यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 18वां बाब। यीशु ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। वहाँ एक बाग था, उसमें वो और उसके शागिर्द दाखिल हुए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशलों और चरागों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थीं जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूं, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। बस उसने उनसे फिर पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो। उन्होंने कहा, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूं। बस अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये उसने इसलिए कहा कि उसका वो कौल पूरा हो कि जिन्हें तूने मुझे दिया मैंने उनमें से किसी को भी न खोया। बस शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मुलखिस था। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख। जो प्याला बाप ने मुझको दिया, क्या मैं उसे न पीऊं? तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के पय्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के सरदार काहिन काइफा का सुसर था। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। और शमौन पतरस यीशु के पीछे हो लिया, और एक और शागिर्द भी। ये शागिर्द सरदार काहिन का जान पहचान था और यीशु के साथ सरदार काहिन के दीवान खाना में गया। लेकिन पतरस दरवाजे पर बाहर खड़ा रहा। बस वो दूसरा शागिर्द जो सरदार काहिन का जान पहचान था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। उस लौंडी ने जो दरबान थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस शख्स के शागिर्दों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। नौकर और प्यादे जाड़े के सबब से कोयले दहका कर खड़े ताप रहे थे, और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। फिर सरदार काहिन ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत पूछा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि मैंने दुनिया से एलानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में, जहाँ सब यहूदी जमा होते हैं, तालीम दी और पोशीदा कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यीशु के तमाचा मार कर कहा, तू सरदार काहिन को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तो मुझे मारता क्यों है? बस हन्ना ने उसे बंधा हुआ सरदार काहिन काइफा के पास भेज दिया। शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। जिस शख्स का पतरस ने कान उड़ा दिया था उसके एक रिश्तेदार ने, जो सरदार काहिन का नौकर था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांग दी। फिर वो यीशु को काइफा के पास से किला को ले गए, और सुबह का वक्त था और वो खुद किला में ना गए ताकि
नापाक ना हो बल्कि फसा खा सकें। बस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम उस आदमी पर क्या इल्ज़ाम लगाते हो? उन्होंने जवाब में उससे कहा कि अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाला न करते। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे ले जाकर तुम ही अपनी शरीयत के मुआफिक उसका फैसला करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को जान से मारें। यह इसलिए हुआ कि यस्सु की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत के तरीक की तरफ इशारा करके कही थी। बस पिलातुस किला में फिर दाखिल हुआ और यस्सु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यस्सु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाला किया, तूने क्या किया है? यस्सु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाला न किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यस्सु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक पर गवाही दूँ। जो कोई हक्कानी है मेरी आवाज़ सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? यह कहकर वो यहूदियों के पास फिर बाहर गया और उनसे कहा कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुमको मंजूर है कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? उन्होंने चिल्लाकर फिर कहा कि उसको नहीं, लेकिन बराबा को, और बराबा एक डाकू था।